आरआर ऑफिशियल शिक्षा पोर्टल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिफरेंस बिटवीन करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस के बारे में है। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है उन लोगों के लिए जो इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से आते हैं और जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए और बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इस चित्र के माध्यम से, इस डायग्राम के माध्यम से। ये डायग्राम काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है समझने के लिए आप लोगों के लिए, इस वजह से मैं इस वीडियो को लेके आया हूं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों, आप इस वीडियो को मिस ना करें, तो एंड तक बने रहें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा जो टॉपिक है। दोस्तों, ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एक बार आपको देखने के बाद रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, ये सारे डाउट इसके क्या है क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट किए बिना आप स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे तीन चीजें हैं। तीन चीजें कौन कौन सी? यहाँ पे एक तो रेजिस्टेंस है, एक यहाँ पे हमारे पास करंट है और एक हमारे पास क्या है, यहाँ पे वोल्टेज है। अब इन तीनों का काम क्या होता है दोस्तों? अलग अलग होता है। आप सभी को पता है ना आप लोगों को? तो अब स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा करंट है, करंट किसे कहते हैं एक्चुअल में? करंट कहते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं, धारा कहते हैं। ये आप सभी को पता है, या आप किसी भी, अगर आपने आईटीआई किया हो या इलेक्ट्रिकल में आपने पढ़ा होगा तो यही डेफिनेशन लिखी होती है। अब दोस्तों, आप देखेंगे ये वोल्टेज क्या काम कर रहा है। वोल्टेज आप यहाँ पे देखेंगे कि ये इस चीज़ को, ये करंट को क्या करता है? आगे पास करने का काम कर रहा है। यानी ये जो हमारा वोल्टेज है ये क्या करता है? करंट को आगे पास करता है। दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे ये जो हमारा एक वायर है, इस वायर में क्या है? करंट फ्लो हो रहा है। करंट कैसे फ्लो हो रहा है? तो इस वोल्टेज के कारण फ्लो हो रहा है। ये वोल्टेज क्या कर रहा है? करंट को पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है। वरना अगर पुश ना करे, वोल्टेज धक्का ना दे, तो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है जो फ्लो हो रहा था, ये क्या है? स्थिर ही रहे, आगे जाए ही ना। तो यहाँ पे वोल्टेज का काम क्या कर रहा है? यहाँ पे वोल्टेज ये काम कर रहा है कि जो हमारा करंट है उसको ताकत दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, फोर्स कर रहा है ताकि तुम आगे बढ़ो। बट यहाँ पे कई लोग ऐसे होते हैं जो कि तुमको आगे बढ़ने नहीं देंगे। इस वजह से जिस पे आपका मन हो वही काम करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे आपको काम कौन नहीं करने दे रहा है। ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, रेजिस्टेंस, जिसका नाम है प्रतिरोध, ये आपको काम नहीं करने देगा। किसको काम नहीं करने देगा? रेजिस्टेंस को। ये क्यों नहीं काम करने दे रहा है? क्योंकि इसको अच्छा नहीं लग रहा है कि ये आगे बढ़े। तो दोस्तों, बट यहाँ पे जो वोल्टेज है ये इसका क्या है? बहुत ही अच्छा मित्र है, बहुत ही अच्छा साथी है। कई लोग आपके भी अच्छे मित्र होंगे जो कि आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करते हैं, प्रेरित करते हैं। बट कई हमारे रेजिस्टेंस के जैसे होते हैं जो कि आपको रोकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा कि ये जो रेजिस्टेंस क्या करता है? रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉन को आगे जाने नहीं देता, यानी करंट को, धारा को आगे बढ़ने नहीं देता। तो जब भी आपसे इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में पूछा जाए कि रेजिस्टेंस का काम क्या होता है तो आप ये बता सकते हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो धारा का विरोध करता है, धारा को, करंट को आगे नहीं जाने देता, इलेक्ट्रॉन को अपोज करता है। तो आप ये दो तीन चीज़ें, लाइनें बोल सकते हैं तो काफ़ी अच्छा आपका एक्सप्रेशन जमेगा। तो दोस्तों, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका हमेशा के लिए क्लियर हो गया होगा कि वोल्टेज क्या काम कर रहा है और करंट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। वोल्टेज क्या होता है? आपसे अगर आपसे पूछा जाए कि वोल्टेज क्या होता है तो आप बोल सकते हैं कि वोल्टेज एक प्रकार से पावर है, ताकत है, एनर्जी, ऊर्जा है जो कि करंट को आगे भेजने के लिए यहाँ पे लगाई जा रही है। तो दोस्तों, आई होप कि ये वोल्टेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और करंट का और रेजिस्टेंस का भी। अब दोस्तों, मैं आपको एक स्लाइड में और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जैसे हमारा रेजिस्टेंस है, इस पे ये बोल भी रहा है कि ओ माई, ही इज वेरी हैप्पी। हैप्पी नहीं, हैवी। तो यहाँ पे हैवी है, फिर भी इसको क्या है? इसने रस्सी से जकड़ रखा है। मतलब इतना हैवी होने के बावजूद भी ये क्या कर रहा है? इसको पकड़ के रखा है, आगे नहीं जाने दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो करंट है बहुत ही ज़्यादा फ्लो हो रहा है। क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे कि ये इसको, जो हमारा जो वोल्टेज है, वोल्टेज क्या है? बहुत ही हाइट से फोर्स कर रहा है और हाइट से प्लस इसको क्या है? सपोर्ट भी मिला हुआ है पकड़ने के लिए। तो बहुत तेज से ये किक मार रहा है करंट को ताकि वो आगे जाए। तो हैवी हो गया, मतलब
मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहा है हमारा वोल्टेज, तो हैवी होने के कारण ये बोल रहा है जो रजिस्टेंस कि ओ माई ही इज हैवी, बहुत ही भारी है, मैं कैसे उठा रहा हूँ वो मैं ही जानता हूँ, बट ये फिर भी इसको जाने नहीं दे रहा है। तो दोस्तों आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों ये जो मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूँ कि जैसे रजिस्टेंस है, रजिस्टेंस की जो यूनिट होती है और रजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है और रजिस्टेंस को डिनोट किससे करते हैं, रजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, इसके बारे में भी हम सबसे पहले जान लेते हैं। जो रजिस्टेंस दोस्तों होता है, रजिस्टेंस को आर जो है ये क्या है, एक प्रकार से प्रतीक है, यानी आर से इसको डिनोट करते हैं। अगर आर लिखा है तो इसका मतलब है रजिस्टेंस है। और दोस्तों अगर बात करें रजिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है ओम, और ओम का सिंबल दोस्तों ये है। तो ये तीन चीजें आपको रजिस्टेंस के बारे में पता होनी चाहिए। और रजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रजिस्टेंस का फॉर्मूला भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। अब दोस्तों वोल्टेज है, वोल्टेज को क्या करेंगे, वोल्टेज को क्या करते हैं, इस V से डिनोट करते हैं, और वोल्टेज का मात्रक वोल्टेज ही होता है। एंड दोस्तों V से डिनोट किया, और अब बात करेंगे हमारा जो करंट है, करंट को किससे डिनोट करते हैं, तो करंट को दोस्तों I से डिनोट करते हैं। और ये जो करंट जो है धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी दो तीन चीजें हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए। आपसे कोई भी इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या काम करेगा। तो देखो यहाँ पे हमारे दो बल्ब हैं जो कि ग्लो हो रहे हैं, बट यहाँ पे अगर हम एक चीज लगा देंगे तो ये हमारा बल्ब ग्लो नहीं होगा। मान लो सपोज दैट मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेके लगा दूं ऐसे करके, तो क्या होगा, यहाँ पे करंट तो फ्लो होगा बट यहीं तक होगा, यहाँ तक, इसके आगे पास नहीं होगा। तो ये हमारा जो बल्ब है वो क्या है, ग्लो नहीं करेगा। ग्लो नहीं करेगा तो हमारे पास रोशनी भी नहीं आएगी। तो रेजिस्टेंस का आपको विशेष ध्यान देना है, ये बहुत ही खतरनाक चीज है जो कि हमारे रोशनी को क्या कर रही, खराब कर रही है। दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो फोर्स तो लगा रहा है करंट को आगे जाने के लिए, बट इसने क्या किया, वहाँ पे तो एक ही रस्सी से जकड़ रखा था रेजिस्टेंस ने, बट यहाँ पे दो रस्सी इसको मिल गई हैं और काफ़ी अच्छे से पकड़ रखा है ताकि आगे फ्लो ना हो पाए। तो ये ध्यान रखना है। ये देखो यहाँ पे ओम लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, रजिस्टेंस, रजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, सही, वो ओम होता है। और जो हम रजिस्टेंस को किससे मेजर करते हैं, ये भी आपसे इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में पूछा जाता है, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि जो हमारा रजिस्टेंस है उसको किससे मेजर करेंगे। तो दोस्तों ये होता है ओम मीटर होता है। ओम मीटर से हम रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। वोल्टेज को किससे मेजर किया जाता है, तो वोल्ट मीटर से मेजर किया जाता है। और करंट को किससे मेजर किया जाता है, तो एम्पियर मीटर से यूज किया जाता, मतलब मेजर किया जाता है। तो ये इसके मेजरमेंट भी आपको याद रखने हैं। तो मेन टॉपिक हमारा ये आता है कि जब भी कोई सर्किट है आपके पास, इलेक्ट्रिकल का सर्किट है, क्लोज सर्किट है, तो वहाँ पे अगर आपको करंट मेजर करना है, करंट को नापना है कि इसमें कितना करंट है या कितना वोल्टेज आ रहा है या कितना रेजिस्टेंस है, कितना प्रतिरोध है, तो उसको कैसे मेजर करेंगे। तो दोस्तों जब भी हमें वोल्टेज पता करना होता है किसी सर्किट का, तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें पास करंट पता होना चाहिए और ओम यानी रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। अगर हमें करंट पता करना है किसी चीज़ का, तो हमारे पास वोल्टेज पता होनी चाहिए और हमारे पास रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। अगर हमें किसी रेजिस्टेंस को पता करना है तो हमारे पास वोल्टेज का मान होना चाहिए और करंट का मान होना चाहिए। सपोज दैट एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, ये मैं बहुत ही बेसिक से जानकारी दे रहा हूं, और ये बेसिक जानकारी अगर आपके समझ में आ गई तो आप बड़े से बड़े जो सर्किट है इलेक्ट्रिकल का सर्किट, वो भी आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे हमारे पास वोल्टेज में पता नहीं है, बट हमें क्या है, करंट पता है और हमारे पास रेजिस्टेंस पता है। करंट हमारे पास 2 एम्पियर है और करंट जो हमारा ओम है, रेजिस्टेंस है, वो क्या है, 5 एम्पियर है, 5 ओम है। तो 5 दूनी 10 वोल्टेज हमारा क्या है, हमारे सर्किट में जो फ्लो होगा वोल्टेज वो 10 वोल्ट का होगा। अगर हमें क्या है, करंट पता करना है दोस्तों, तो करंट पता करना है तो हमारे पास वोल्टेज कितना है, 20 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस कितना है, 10 वोल्ट है। तो 10 दूना 20 यानी 2 एम्पियर हमारा करंट उस सर्किट में फ्लो होगा। सपोज दैट हमारे पास रेजिस्टेंस पता नहीं है, रेजिस्टेंस पता करने के लिए हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू होनी चाहिए, मान लो 20 है, और इसकी रेजिस्टेंस और आई करंट कितना है हमारे पास, 10 है। तो 10 दूनी 20, तो 2 ओम का हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब दोस्तों मैं आपको याद करने की ट्रिक बता देता हूं, क्योंकि ये काफ़ी बेसिक से फॉर्मूले हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब दोस्तों ये आप ट्राइंगल देख रहे हैं, ये 3 ट्राइंगल हैं। इन 3 ट्राइंगल में से क्या होगा, एक ट्राइंगल आपको याद कर लेना है, यानी वोल्टेज ऊपर है और यहाँ पे हमारे पास करंट है और ये रेजिस्टेंस। ऐसे आपको ड्रॉ भी करना है, ऐसे कर लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे हमें क्या करना है, हमें वोल्टेज पता करना है। वोल्टेज को आप सिंपल सा फिंगर से आप कवर कर लोगे तो आप दो वैल्यू आपके पास बच गई। देखो 2 वैल्यू कौन
कौन सी बची, तो यहाँ पे देखो दोस्तों मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंपल सा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो I इंटू आर, यानी ये हमारे पास वोल्टेज का मान आ जाएगा। यानी जब भी हम इन दोनों का रिलेशन से कैलकुलेशन करेंगे, करंट हमें पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो हमारे पास वोल्टेज आ जाएगा। अब जैसे हमें दोस्तों करंट पता करना है, तो करंट में हम फिंगर से लेके कवर कर लेंगे, फिंगर रख देंगे, कवर हो गया हमारा करंट। अब क्या बचा, देखो ये ऊपर V है और नीचे R है, तो मतलब ये क्या है, ये नीचे क्या है, डिवाइड हो रहा है, तो V अपॉन R क्या होता है, हमारा करंट निकल आएगा। तो करंट इक्वल टू होता है V अपॉन R। अब सपोज दैट हमें रेजिस्टेंस पता करना है, रेजिस्टेंस को आप फिंगर से कवर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, V अपॉन क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमारा रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं किसी भी सर्किट से। दोस्तों हमारे इलेक्ट्रिकल में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं जो कि आपको याद करने होते हैं। अगर दोस्तों आपका कोई भी डाउट रह गया हो तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक जो है एक्सप्लेन करवाना है तो आप मेरे को कमेंट में उस टॉपिक का नाम बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपके टॉपिक पे ही रहेगी और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर एंड थैंक यू अगेन RR ऑफिशियल शिक्षा पोर्टल पर।